हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेकर आया हूं। मेरे पास बच्चों के अक्सर बहुत डाउट आते हैं कि सर प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गई और हमारा एग्जाम भी अच्छा चला जाता है, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग का एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाते। मेरे पास अक्सर बच्चों के एग्जाम के बाद एक डाउट निकल के आता है कि सर पेपर अच्छे से आता था, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन टाइम नहीं बचा और हमारा कुछ पार्ट एग्जाम का छूट गया, जिसकी वजह से हम लोग जो एक ड्रीम मार्क्स स्कोर करने वाला स्टूडेंट होता है वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो में जानेंगे कैसे हम लोग अकाउंटिंग का पेपर बिल्कुल इफेक्टिवली 3 आवर्स के टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कुछ एलोकेशन आवर वाइज सिस्टम के हिसाब से टाइम को बांटना पड़ेगा और कुछ छोटी छोटी टिप्स हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हर एक चीज पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो ऑल यू नो कि आपके पास इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग के एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स या 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितना टाइम आपको देना चाहिए, अगर आप उसी के अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेसिकली आप उसमें 6 to 8 मिनट्स का टाइम एलोकेट कर सकते हैं डेफिनेटली, और वो 6 to 8 मिनट्स में कंफर्टेबली होने लायक भी होता है। अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 15 to 20 मिनट्स के बीच में टाइम ले सकते हैं, कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला। और अगर आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली वो 15 मार्कर है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए कंफर्टेबली 25 to 30 मिनट्स भी लेते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। तो कभी कभी बच्चे खुद ही परेशान होते हैं पेपर करते वक्त कि सर हमारा बहुत टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन में, और उसको आधा अधूरा छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि अभी तक उन्होंने उस क्वेश्चन में क्या किया था और कितने लेवल तक उन्होंने क्या क्या सोचा था। तो आपके पास ये टाइम लिमिट एक होगी तो आप इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी वहां पर दिक्कत नहीं होगी। एंड नेक्स्ट, अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आवर वाइज सिस्टम में स्प्लिट कर दूं तो आपको उसके हिसाब से भी पता होना चाहिए कि आपको पहले 1 आवर में कितने मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट 1 आवर तक आपका 35 मार्क्स का अराउंड पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 35 मार्क्स में आप समझ सकते हैं आपका कोई 20 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट 1 आवर की, मतलब आपके 2 घंटे जब पूरे हो जाएं तो 35 मार्क्स का और आपका पेपर, मतलब टोटल में 70 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो आपके पास लास्ट 1 आवर बचेगा और इसमें आपके पास 30 मार्क्स का पेपर बचेगा तो आप वो बिल्कुल कंफर्टेबली कर पाएंगे। बल्कि छोटी मोटी अगर आपको कुछ रिवीजन करनी है, कुछ आपको नरेशन लिखनी पेंडिंग रह गई, जो भी आपको थोड़ी सी और प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है वो भी आप कर पाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबली आप ये सब काम कर पाएंगे। इसके लिए आपको टाइमली अपनी वॉच को देखना पड़ेगा हर 1 आवर के आसपास, या फिर जब भी देखें तो आपको देखना है कि कितना टाइम हुआ एंड अकॉर्डिंगली मेरा इस रेशियो में पेपर हो चुका है कि नहीं हो चुका, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्पीड को उस वे में रखना है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है जहां पर हम लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सबसे पहले इन 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मेक स्ट्रेटेजी प्रॉपरली। आपको बिल्कुल प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन सा वो एक क्वेश्चन रहेगा जो आप पूरा स्किप करने वाले हैं, जो आप छोड़ने वाले हैं। ऐसा ना हो कि वो वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने स्टार्ट किया और अल्टीमेटली जब सॉल्व करने लगे तो नहीं हुआ और उसको आधा अधूरा छोड़ के फिर आपने पूरा कैंसिल किया। इन सब चक्कर में आपके 8 से 10 मिनट वेस्ट हो सकते हैं और अल्टीमेटली आपके एग्जाम पे उसका इंपैक्ट आएगा। और साथ में पहले 15 मिनट्स में आप चाहें तो अपने ट्रू फॉल्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो आपको पहला क्वेश्चन आता है, और आप उसके लिए एक छोटा सा हैक कर सकते हैं। जो भी आपको लगते हैं कि उसमें स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, आप उसके अंदर पेंसिल से छोटा छोटा सा डॉट लगा दीजिए, और वो डॉट का मतलब वो आपकी अपनी सिंबल की लैंग्वेज होगी कि वो ट्रू के लिए आपने लगाया है। फिर जब एक्चुअल में आप पेपर में आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो सोच के ऑलरेडी लिखा हुआ है। उस पे जो आपका डॉट है वो ट्रू का साइन सिग्निफाई कर रहा है, और जो फॉल्स है उसको खाली छोड़ दीजिए, मतलब जो खाली है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या है, वो आपके लिए फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आपको लेंदी नरेशंस नहीं लिखनी। नरेशन सिर्फ जर्नल को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के लिए होती हैं, वो बिल्कुल भी आपको लेंदी लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट इज मेक फॉर्मेट्स बाय फ्री हैंड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट्स के लिए स्केलिंग का यूज करते हैं, तो उसका बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग देखो नॉर्मल ही अकाउंट बना सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, तो मेरे पास भी यहाँ पर कोई स्केल नहीं है, तो आप लोग अगर नॉर्मल भी ऐसे अकाउंट बनाएंगे तो इट विल वर्क, नो इश्यू अबाउट इट। आप नॉर्मल भी यहाँ पर इतना अकाउंट बना सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप नॉर्मली अकाउंट बनाने की, आपकी हैंड राइटिंग अपने आप बेटर होती रहेगी। तो आपको नॉर्मल फ्री हैंड से यहाँ पर अकाउंट्स बनाने हैं, कोई स्केलिंग की ऐसी जरूरत नहीं है। आपको कैलकुलेशन करनी है यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स वेयर एवर पॉसिबल एंड अलाउड। आई होप आपने जहां से भी क्लासेस लिया खुद से भी आपके पास कुछ कैलकुलेशन करने की शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी। जैसे कि हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है प्रॉफिट इज चार्ज एट 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट दिया जाता है आपको 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब है 1/4 ऑन कॉस्ट। दैट सिंपली मीन्स अगर आपके पास सेल्स का डाटा है तो वो 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगा। अब इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन को कुछ बच्चे एक्स ले लेते हैं और बहुत लेंदी कर देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनका बहुत टाइम लग जाता है एक छोटे से क्वेश्चन को करने में। आप यहां पर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। राइट रेलेवेंट टू द पॉइंट इन थ्योरी क्वेश्चन। जो आपको थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, यहां पर आपको बहुत लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। आपको टू द पॉइंट और रेलेवेंट आंसर लिखना है। अगर आपने ठीक लिखा तो भी आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कोई और पर्टिकुलर एग्जाम्स नहीं है जिसमें लेंदी एग्जाम देख के या लेंदी आपका सॉल्यूशन देख के कोई मार्किंग करने वाला है। यहां पर रेलेवेंट पोर्शन देख के मार्क्स होंगे। तो आई होप ये सारी टिप्स और स्ट्रेटेजी आपको बहुत यूजफुल लगी होंगी और आप पक्का अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे। और सब बच्चे मुझे एग्जाम के बाद बोलेंगे कि सर हमारा पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। सो होप फॉर द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।